थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देख रहे थे, बातें बंद। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देख रहे थे एंथैल्पीज, याद होगा। उसमें हम लोगों ने आयनाइजेशन एंथैल्पी लास्ट टाइम देखा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू, हाँ, रिमूव वन मोल ऑफ, हाँ नहीं नहीं, वन मोल ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम गैसियस एटम्स। याद है ऐसा कुछ? ठीक है। अब हम लोग देखने वाले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये पढ़ा है तुम लोगों ने? ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? अबे हाँ, होता है कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच ई जी से, ठीक है। लास्ट बेंच वहां पे बातें मत। तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी डेल्टा एच ई जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन, इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करो। अब याद रखना ये सारी एंथैल्पी चेंजेस गैसियस स्टेट में होती है, ठीक है। देखो सॉलिड अगर रहेगा, सॉलिड को एनर्जी देंगे तो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड। लिक्विड को एनर्जी देंगे तो, एंड फिर गैस में ये सारे चेंजेस हो पाते हैं, ठीक है। तो याद रखना गैसियस स्टेट में होगा। तो लिखो द एनर्जी required to add 1 mole of electrons, to add 1 mole of electrons to 1 mole of gaseous atoms, to 1 mole of gaseous atoms, 1 mole of gaseous atoms is called as इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। ये तुम लोगों ने पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान दो, समझो। कोई एक एटम है जिसके पास टोटल 8 प्रोटॉन्स है, फर्स्ट शेल सेकेंड शेल। इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। सेकेंड शेल में 6, 2,6 बराबर। अब हम लोग करने के वाले हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, वेरी नाइस, बराबर। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो क्यों ऐड होने वाला है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है? 8। देयर इज अ इलेक्ट्रॉन। दोनों के ऊपर अपोजिट चार्जेस है, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है? अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे इजीली ऐड हो पाएगा, इसमें भी दिक्कत। अब अट्रैक्शन जब होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है या कम होती है? स्टेबिलिटी बढ़ती है। जब स्टेबिलिटी बढ़ती है एनर्जी, याद है ये? तो यहाँ पे एनर्जी कम होगी। एनर्जी जब कम होगी तो डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव ना, कोई भी चीज अगर कम होगी तो उसका चेंज क्या रहता है? नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है? तो यहां पे ये फर्स्ट सिनेरियो में डेल्टा Eg1 क्या आएगा? नेगेटिव। ये समझन? अब ये इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2,7 बराबर है, ओके। एंड ये तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में सीखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से साइज बढ़ जाती है, ये याद है सबको? ओके। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा, पक्का? ओके। अब अगर मैं इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, देखो डेल्टा Eg1 डेल्टा Eg, समझ में आ रहा है? अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। एटम के ऊपर कौन सा चार्ज है? सेम चार्जेस, रिपेल। सब इनके अंदर रिपल्शन है। ये दोनों मिक्स हो पाएंगे क्या? नहीं। अब अगर फिर भी मुझे इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इसके अंदर ऐड करना है तो मुझे वो इजीली मतलब ऐड होने वाला है क्या? तो फॉर दिस पर्पस आई हैव टू गिव सम, समझ में आ रहा है? ये बिना एनर्जी के जाने वाले है क्या? तुम लोगों ने 2 मैग्नेट देखे हैं,
दो मैग्नेट साउथ साउथ पोल अगर मैं पकड़ूंगा तो वो चिपकते हैं क्या? तो उनको चिपकाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब फोर्स लगाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? वैसे यहाँ पे ये दोनों चिपकने वाले हैं क्या? तो टू डू दिस थिंग आई हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मुझे इसको जबरदस्ती एनर्जी देनी पड़ेगी बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्शन इज देयर। तो फॉर डेल्टा Eg2 डेल्टा H इज पॉजिटिव। ये सबको समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या रहती है? सेकंड वाली। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद कितना चार्ज होगा? -2। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव रहेगी या पॉजिटिव? पॉजिटिव रहेगी क्योंकि और एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो सेकेंड एंड इसके बाद वाले सारे के सारे क्या रहते हैं? बट फर्स्ट वाली क्या रहती है? कोई ऐसा एटम है क्या जिसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव रहती है, मतलब जिसको एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए? हाँ, ग्रुप 18 वाले। कौन से वाले? नोबल गैस वाले। समझ में आ रहा है? आप ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स, उनको इलेक्ट्रॉन से कुछ पड़ी है क्या? वो क्यों नहीं पड़ी है? बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल। स्टेबल चीजों को और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए है क्या? तो ग्रुप 18 की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी क्या रहती है? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? बट बाकी सारे एटम्स के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एंड उसके बाद वालों के लिए ग्रुप 18 को छोड़ के और कोई एटम्स है क्या जिनमें इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पहली वाली पॉजिटिव रहेगी, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले? ये तुम लोगों ने इसमें पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में। हाँ नहीं, ओके, क्लोज इनफ। बट Na++ तो नेगेटिव को इजीली अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूट्रल एटम जो कि पहले से स्टेबल है, हाँ, बेरिलियम कौन सा रहता है? बेरिलियम क्यों स्टेबल है? हाफ फिल्ड नहीं है, फुली फिल्ड है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 1s2 2s2 आता ही है। तो 2s2 फुली फिल्ड है तो वो स्टेबल हो जाता है। एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्यों? बिकॉज वहां पे रहता है 2p3, वो हाफ फिल्ड है। समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या रहती है? नेगेटिव। एंड सेकंड एंड उसके बाद वाली, बट नोबल गैसेस की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन की पॉजिटिव, बेरिलियम की कुछ समझे? ये बना लो पहले, फिर बाद में आगे पढ़ते हैं। फिर लिख के देता हूं, ये पहले बनाओ। क्या हो रहा है इधर को? और तुम लोग ऐसे इतने क्यों ऐसे चिपक चिपक के बैठे हो? ऐसे पीछे वाली जगह वहां पे खाली है, वहां पे बैठ सकते थे। 4-4 जन बैठ गए हो यहाँ पे। हाँ नहीं, मतलब ऐसे तेरे मर्जी के खिलाफ जाना जा रहा होगा तो तू बैठ सकता है ऐसे चिपक के, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे ऐसे। हाँ बट जा भाई, तू भी जा उसके साथ बैठ। वो बेचारा अकेला फील करेगा ना, बुरा लग रहा है मेरे को उसके लिए। हाँ जा। सेकंड लेक्चर किसका है? अच्छा, तुम लोगों को 2-2 केमिस्ट्री हो गए क्या अभी? तुम लोगों को लग गया रहेगा ना कि मैं आज आने ही नहीं वाला हूँ। ऐसे होप्स रखे रहेंगे ना तुम लोगों ने, अभी तो आएंगे ही नहीं। बस कोई नहीं, बट ठीक है, चलो 1 घंटा पढ़ लो, फिर बाद में घर पे, मतलब मैं घर पे, तुम लोग यहाँ पे। ओके, अब ध्यान दो। क्वेश्चन इज फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बातें बंद। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of oxygen atom
oxygen atom is plus 140 kilojoule per mole and plus नहीं, पहले वाला प्लस नहीं, माइनस 140 किलोजूल पर मोल एंड प्लस 740 किलोजूल पर मोल. फाइंड द formation enthalpy of ऑक्साइड आयन. ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. क्या उसका नाम है? दुर्वांग. सीधा बैठ. अब यहाँ पे बराबर लिया ना, यही है ना. अब इसमें क्या पूछा है? फॉर्मेशन एंथैल्पी पूछा है ऑक्साइड आयन की. बराबर. ऑक्साइड मतलब क्या? हाँ, ओ नहीं, O2 भी नहीं, वो ऑक्सीजन गैस है. एक चमाड़ दूंगा अभी, गैस मत मारो, कुछ भी मत बोलो. ओके, O माइनस भी नहीं. हाँ बराबर. 5वें अटेम्प्ट में तुम लोगों का आंसर आ गया. ठीक है, एक ऑप्शन ये भी इंट्रोड्यूस कर लेंगे, डोंट वरी. अब तो O2 माइनस, ऑक्साइड मतलब क्या? O2 माइनस. समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा है बे, इसमें क्या बोलते हैं उसको, रिडॉक्स रिएक्शन. हाँ, नहीं पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है ना, मैंने ही पढ़ाया था ना रिडॉक्स तुम लोगों को. हाँ, तो इसको ऑक्साइड बोलते हैं. तुम लोग जो O2 माइनस बोल रहे होगे अगर, तो इसको क्या बोलते हैं O2 माइनस को? हाँ, पेरोक्साइड. ठीक है, याद है क्या? एंड नहीं याद है तो क्या ही कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते. एंड O2 माइनस को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड. अभी के लिए अपने को ऑक्साइड पूछा है, समझ में आ रहा है? ओके, तो O2 माइनस ध्यान दो. अब इसके मतलब फॉर्मेशन एंथैल्पी को निकालने के लिए अपने को डेटा क्या दिया? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. समझ में आ रहा है? तो अब रिएक्शन कैसे लिखने का? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी O ऑक्सीजन प्लस इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या मिला? O माइनस गैस. बराबर. एंड फिर बाद में इस O माइनस में और एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या मिला? O2 माइनस गैस. रिएक्शन कैसे लिखनी है समझ में आ रहा है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कितनी दी है? ओके, तो यहाँ पे पहली इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी दी है माइनस 140 एंड दूसरी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी दी है प्लस 740. इन दोनों में अपने को ढूंढना क्या है? हाँ, O2 माइनस का फॉर्मेशन. समझ में आ रहा है? फॉर्मेशन एंथैल्पी अभी तक हम लोगों ने पढ़ी नहीं है. ठीक है, बट फॉर्मेशन एंथैल्पी के लिए अपने को यूज करना पड़ता है एलिमेंट. क्या यूज करना पड़ता है? समझ में आ रहा है? काइंड ऑफ. तो यहाँ पे O2 माइनस बनाने के लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा? O. समझे? इन दोनों को क्या करेंगे तो O से O2 माइनस बनेगा. दिख रहा है सबको? ऐड करना है, सिंपल. ओके, ऐड करने का रूल क्या है? अपोजिट साइड पे जो सेम चीज है वो. ओके, ये O माइनस, ये O माइनस से कट गया. रिएक्शन क्या बच रही? O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस. समझा? पक्का. देखो इसमें है ना, ये जो मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, उनकी रिएक्शन लिखने आनी चाहिए. एग्जाम में रिएक्शन लिखने आ गई तो लास्ट वाली रिएक्शन तुम लोग इजीली बना पाते हो. समझा? करो इसको. आंसर कितना आएगा? हाँ, प्लस या माइनस? प्लस 600 किलो जूल. समझ में आया? पक्का लिख दो. स्टेटमेंट नहीं है, हम लोगों ने यहाँ ये भी लिखा था ना. क्वेश्चन नहीं आते उसके ऊपर ज़्यादा, वो प्रोडक्ट टेबल में ही कवर हो जाता है वैसा. उसके क्वेश्चन जो भी हो प्रोडक्ट में तुम लोगों ने किए रहेंगे, इसमें नहीं आते. दुर्वांग, ए दुर्वांग, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा. हो गया लिख के? तो उसको लिखना है. अच्छा बताओ,
मुझे याद तो नहीं है क्या बोला था, बट भेजो। अरे भेजो ना यार, वो तो सो ही रही है आज। 24 प्राइमरी स्टैंडर्ड, हाँ ओके। सुनो भाई, रेडॉक्स में एक कंसेप्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, ठीक है, जो एनसीईआरटी एक बार रीड करनी है सब लोगों को। ये थियोरी का पार्ट जो है ना वो एनसीईआरटी से कवर होता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, देखो मेरे पास एक HCl है, मतलब HCl का सोल्यूशन है, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता, तो इसके टाइट्रेशन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ये बोलो भाई। हाँ, पिपेट नहीं रे, मतलब इसके टाइट्रेशन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूरेट भी नहीं है गधो। हाँ बोलो, NaOH यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सर दुख जाएगा मेरा, बट ठीक है। हाँ, अब ये जो NaOH रहता है वो हम लोगों ने बनाया हुआ रहता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को पहले से पता रहता है। अब जिस चीज का कॉन्सेंट्रेशन पता रहता है उसको बोलते हैं टाइट्रेट, ठीक है। एंड टाइट्रेट जो रहता है उसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये बनाया हुआ है एकदम स्टैंडर्ड, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को पहले से पता है। समझ में आ रहा है। अब स्टैंडर्ड दो टाइप के रहते हैं, एक रहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड दूसरा रहता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड ये ऐसा रहता है कि तुम लोगों ने आज बनाया, 10 साल के बाद भी यूज कर रहे हो ना, तो वो एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा है। मतलब अगर तुम लोगों ने आज एक 1 मोलार, 20 साल के बाद किसने देखा है ना, तू जिंदा है मैं जिंदा हूं, वैसा तो 10 साल तक का देख लेता, ठीक है। अब तो देखो भाई, 1 मोलार NaOH अगर आज बनाया है तो 10 साल के बाद भी वो कितना रहना चाहिए, 1 मोलार ही रहना चाहिए। समझ में आ रहा है। अगर ऐसा कोई स्टेबल कंपाउंड है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है। एंड अगर आज मैंने 1 मोलार NaOH बनाया एंड कुछ टाइम के बाद वो 0.9 मोलार बन गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस। समझ में आ रहा है। प्राइमरी स्टैंडर्ड पहली बात तो एकदम स्टेबल रहता है, कभी रिएक्ट नहीं करता। अब सवाल आता है NaOH ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है या नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो, NaOH ये एक हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है, सुना ऐसा नाम कभी नहीं। हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड मतलब द कंपाउंड विच कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर। समझ में आ रहा है। अगर तुम लोगों के पास सॉलिड NaOH है, ऐसा ना, कैंडल देखा, कैंडल सेम कैंडल जैसा दिखता है, कैंडल के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। NaOH तुम लोगों ने ऐसे हवा में रख दिया, कुछ टाइम के बाद पिघल जाता है। अब एक्चुअली पिघलता नहीं है, वो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, एंड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। समझ में आ रहा है। वो ऐसे लगता है कि पिघल गया है, बट पिघलता नहीं है, वो एक्चुअली लिक्विड एब्जॉर्ब करके, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके उसमें डिसॉल्व हो जाता है। अंतर समझ में आ रहा है। अब मैंने आज जो NaOH का सोल्यूशन एक बनाया हुआ है, कुछ टाइम के बाद वो और क्या करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आ रहा है। एंड फिर धीरे धीरे उसके अंदर पानी बढ़ते जाएगा, सोल्यूशन के अंदर पानी बढ़ेगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, अब NaOH यहां पे ऐसे एयर के कांटेक्ट में है, एंड एयर के अंदर क्या रहता है, मॉइस्चर नहीं, और दूसरी चीज क्या रहता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, पता है ना। अब NaOH एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाँ सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, Na2CO3। समझ में आ रहा है। अब तुम लोगों का NaOH बचा क्या, तो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं क्या, नहीं यूज कर सकते। अंतर समझ में आ रहा है, पक्का। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
सेकेंडरी स्टैंडर्ड, एंड अपने पास एक बहुत फेमस प्राइमरी स्टैंडर्ड है। देखो भाई, तुम लोगों ने ये नहीं देखा होगा, बट सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी ओ एच, सी ओ एच, इसको क्या बोलते हैं इतने को? हाँ, वेरी नाइस, ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। ऑक्सैलिक एसिड में जब दो कार्बन आइटम्स अटैच किए जाते हैं, इसे बोला जाता है सक्सिनिक एसिड। क्या बोलने का इसको? सक्सिनिक एसिड। आज बनाया, 50 साल के बाद भी उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सक्सिनिक एसिड इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, एंड इसका यूज करके हम लोग जिन चीजों का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलने का? सेकेंडरी स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है? प्राइमरी स्टैंडर्ड कभी वाटर एब्जॉर्ब करेगा क्या? कभी एयर में या फिर किसी और चीज के साथ इजीली रिएक्ट करेगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड वैसा है क्या? नहीं। ये याद रखना, मतलब ये थियोरी का पार्ट है जो तुम लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, दे दो उसको ये जर, अभी तुम आंसर आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, ओके। हाँ, एंड एनसीईआरटी में तुम लोगों को प्राइमरी स्टैंडर्ड के एग्जांपल्स एंड सेकेंडरी के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? प्राइमरी का सक्सिनिक एसिड, सेकेंडरी का NaOH, उसके अलावा भी और एग्जांपल्स है वो पता चल जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखो, हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंजेस देख रहे हैं। अगर भूल के रहोगे, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंजेस देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले देखा आयनाइजेशन, दूसरा देखा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरा देख रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। समझ में आ रहा है? एटम्स एटॉमिक लेवल पे जो चेंजेस होते हैं उनकी एंथैल्पी चेंज। ठीक है, देखो इसमें द हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, द हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या रहता है? नहीं नहीं, वैसे नहीं, गलत। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या रहता है? नहीं, अरे रे, एंथैल्पी रहता है। क्या रहता है? रिवीजन किया करो। यूनिवर्सल फॉर्मूलाज में 10 बार तो लिखा रहेगा अभी तक, 10 नहीं, चलो ज्यादा बोल दिया, 4 बार मिनिमम लिखा है, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, डिराइव किया है। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी, वही पढ़ रहे ना मैं, एंथैल्पी। एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अरे रे, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी क्या रहती है? ये देखो, हम लोग हफ्ते में एक बार मिलते हैं, कई बार अभी मतलब वैसे लोगों की शादी वादी रहती है तो 2-2-3 हफ्ते मिल नहीं पाते। ठीक है, तो उस टाइम में तुम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी है, दोनों जगह पे है। ठीक है, तो ऐसे रिवीजन करके आया करो। तो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी। ये अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ, ऐसे 5 सेकंड में भूल गया। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज प्रेशर में आ जाएगा मेरे को। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, एंड कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी। ओके, तो अब डेफिनेशन रहेगी ना, तो द हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टू convert a gaseous molecule into its individual atoms, ठीक है, इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, अब लिखो, अगेन सारी चीजें ये एटॉमिक लेवल पे जो भी चेंजेस होते हैं वो कौन से स्टेट में होते हैं? गैसियस स्टेट में, क्योंकि मतलब वही सॉलिड को हीट करके मतलब नहीं है लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करके मतलब नहीं है गैस बनता है। गैस में जो भी करना है वो यहाँ पे। ठीक है, आगे का। अब इसको मैंने एनर्जी दी, क्या होगा? तो देखो,
इसके अंदर रहता है एक, इसके अंदर एक रहता है सिंगल बॉन्ड रहता है, बराबर। इसको एनर्जी दी बॉन्ड, हाँ क्या होगा, टूट जाएगा। एंड ये टूटने के बाद क्या बनेगा, मतलब क्या बनेंगे, 2H गैस। ये समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है, ओके। एंड अभी ये एक मॉलिक्यूल था, दो एटम्स से, इनको तोड़ के हम लोगों ने क्या बनाए ना, ये दो एटम्स कनेक्टेड थे, अभी दो इंडिविजुअल सेपरेट एटम्स बना दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ। तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, ओके। एंड इसकी वैल्यू रहती है, ये तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, एंड अपेरेंटली यहाँ पे लिखा भी नहीं है मैंने, ओह वाओ, लिखा नहीं है, ओके। बट इसकी वैल्यू कुछ तो डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऐसे +480 किलो जूल पर मोल के अराउंड किधर तो जाती है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये लिख दो। एंड फिर नीचे एक नोट लिखना, नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली इसमें पीरियोडिक टेबल जैसे चैप्टर्स में आता है, ठीक है, नोट। नहीं तो ये बाद में लिखते, रुको, क्योंकि एटमाइजेशन में अभी कुछ काम का नहीं आएगा ये, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ओके। अब ध्यान दो, CH4 सुना है, CH4, इसका नाम मीथेन, कौन से स्टेट में है, गैस, ठीक है। इसका एटमाइजेशन कर रहा हूं मैं, CH4 का एटमाइजेशन करके कितने एटम्स मिलेंगे, 5। पहला एटम क्या रहेगा, कार्बन, ओके, तो कार्बन कौन से स्टेट में मिलेगा, बाद में और क्या मिलेंगे, 4, ये कौन से स्टेट में रहेगा। अब देखो भाई, इसके ऊपर कैसे फालतू और घटिया से क्वेश्चन आते हैं। डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन इज +1650 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन इज फाइंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। बॉन्ड एंथैल्पी कभी पढ़ा है, अच्छा नहीं पढ़ा है क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत पहले पढ़ा है, अभी तुम लोग से भूल गए हो, पढ़ा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, हाँ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये ढूंढने की कोशिश करो। हेलो लेक्चर, बोलो ना, हाँ 11 o'clock ना, ओके, चलेगा चलेगा, ओके बाय। आज क्या बोल रहा है, खुश नहीं है यार, लग गया है सारा, बट क्या ही बोल सकता है अभी, क्या, अरे अभी उसने दरवाजा खोला तो लगा मुझे, वैसे बोल रहा हूँ। तुम लोगों का टाइम आएगा ना, समझेगा, ऐसे कुछ खुशी नहीं रहती, ऐसे एकदम मन खराब रहता है एकदम से, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो, बॉन्ड एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, बराबर। एंड एटमाइजेशन, हाँ बाय द वे, ये खुद से नहीं ढूंढ रहे हो ना, ये ऊपर के रिएक्शन को यूज करके ढूंढ रहे हो ना, इतना आता है ना बे, पक्का नहीं, ओके, वाह, ओके, यूजिंग अबव रिएक्शन, ठीक है। अब मीथेन की अगर मैं बात करूं, तो मीथेन का एटमाइजेशन दिया है 1650, एंड इसका एटमाइजेशन करने के लिए कितने बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे, 4 बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे, दिख रहे हैं क्या, तो 4 बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, 16, तो एक बॉन्ड ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगेगी, हाँ कितना, अच्छा आंसर निकाला नहीं है किसी ने, हो गया, आप भी करो बाबा, चलो 412.5, ये समझा कैसे आया, बॉन्ड एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ
सिंगल बॉन्ड, हाँ नहीं, वो 4 बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं। अपने को एक बॉन्ड, एक CH बॉन्ड ब्रेक करना है। उससे क्या मतलब, कार्बन के अंदर भी थोड़ी ना रहती है, समझे क्या? एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी वो पूछा है, एंड 4 बॉन्ड ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगेगी वो दे के रखा है ना वहां पे। वो इनको सेपरेट करने के लिए चारों बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, तो 4 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी, एक बॉन्ड के लिए कितनी, डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन समझा? पक्का? ओके, आगे लिखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक्सक्यूज मी, क्या हो गया? अब एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंजेस खत्म। ये ध्यान दो, पहले हम लोगों ने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंज जिसमें आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, वो सब पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन एंथैल्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मेशन एंथैल्पी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा HF से, ठीक है? इसमें लिखना स्टार्ट करो, डेफिनेशन दे रहा हूं, इसको स्टार मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है? ये फिर बाद में इसके बाद वाले और दो। अब बताओ, द हीट रिलीज्ड at constant pressure, the heat released at constant pressure when 1 mole of a compound is formed, at using its elements. 1 mole of a compound is formed using its elements. In their most stable and pure state. In their most stable and pure state. ठीक है? ओके, अब ध्यान दो, ये एडवांस में भी ऐसे फालतू से क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन सी रिएक्शन फॉर्मेशन एंथैल्पी दिखा रही है या फिर फॉर्मेशन की रिएक्शन, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल लेट अस से मुझे बनाना है NaCl। NaCl कौन सी स्टेट में रहता है? अब इसे बनाने के लिए HCl और NaOH अगर मैं यूज करूं, क्या यूज कर रहा हूं? HCl एंड, इज इट अ फॉर्मेशन रिएक्शन? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन, इज इट अ फॉर्मेशन रिएक्शन? यस और नो? वाई? एलिमेंट्स यूज करने हैं, ए समझ में आ रहा है? ये हम लोग एलिमेंट यूज करके बना रहे हैं क्या? तुम लोगों को एलिमेंट समझ में आता है ना? मतलब एलिमेंट मतलब सिर्फ H2, He, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे कुछ। समझ में आ रहा है? अब ऑक्सीजन का एलिमेंट क्या रहता है? O2 दिख रहा है ना? नाइट्रोजन का एलिमेंट N2, फ्लोरीन का एलिमेंट, नियॉन का एलिमेंट, हाँ सिर्फ Ne2 नहीं रहता है क्या? नहीं रहता। समझ में आ रहा है? Ne, तो ये एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है? अब वैसे NaCl बनाने के लिए कौन से एलिमेंट्स यूज करेंगे? NaCl बराबर
Na कौन से स्टेट में स्टेबल रहता है? स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस ना, मेटल है, कौन से स्टेट में रहेगा मेटल? क्या रहता है? Cl2 रहता है, वेरी नाइस। एंड Cl2 की स्टेट क्या रहती है? इस रिएक्शन को बैलेंस करो। ओके, 2Na plus Cl2 giving us, is it a formation enthalpy reaction? Sorry, no. Definition read करो और क्यों बताओ। वेरी नाइस, दिख रही है डेफिनेशन? तो ये भी फॉर्मेशन एंथैल्पी की रिएक्शन नहीं है, बिकॉज फॉर फॉर्मेशन एंथैल्पी और एनी टाइप ऑफ एंथैल्पी हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड? 1 मोल। 1 मोल NaCl बनाना है, यहाँ पे हम लोगों ने कितना बनाया है? तो ये फॉर्मेशन एंथैल्पी की रिएक्शन नहीं होती। ये समझ में आ रहा है? 4 ऑप्शन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेशन एंथैल्पी रिएक्शन, खत्म। तो ये है क्या? नहीं। अब उसके बाद NaCl solid giving us forming using Na solid plus half Cl2 gas। ये फॉर्मेशन एंथैल्पी की रिएक्शन है क्या? ये है, दिख रहा है? 1 मोल बन रहा है, हम लोग एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, स्टेबल फॉर्म में यूज कर रहे हैं, बात खत्म, एंड आउट। ओके, अब 2 रिएक्शन दे रहा हूं, इनमें से कौन सी फॉर्मेशन एंथैल्पी की रिएक्शन है बताना। CO2 gas forming using carbon graphite plus O2 gas, and CO2 gas forming using carbon diamond plus O2 gas। समझा? Which of the following is a formation enthalpy reaction? हैंड रेस करेंगे। चलो, 2 रिएक्शन दिए, दोनों में से कौन सी है? फर्स्ट के लिए हैंड रेस करो, जिनको फर्स्ट लग रही है। चाहिए तो डेफिनेशन एक बार रीड करो भैया, बाकी लोग जो ऐसे मतलब कुछ भी सोच रहे हैं या कुछ नहीं सोच रहे हैं। हो गया सोच के? ओके, अब फर्स्ट रिएक्शन के लिए मतलब जिसको फर्स्ट रिएक्शन करेक्ट लग रही है हैंड रेस करो। ग्राफाइट वाली रिएक्शन जिसको करेक्ट लग रही है, एंड सेकंड वाले जिनको सेकंड रिएक्शन करेक्ट लग रही है। ओके, अब चलो फर्स्ट रिएक्शन वाले तुम लोगों को क्यों करेक्ट लग रहा है? हाँ, प्योरेस्ट फॉर्म। ओके, तो डायमंड प्योर नहीं रहता। कौन बोला? नहीं मतलब वैसे डायमंड आजकल बनाने लग गए हैं, मतलब बनाया जा सकता है, आजकल बनाते हैं, बट नेचर में भी मिलता है। दूसरे वाले मतलब जो डायमंड वाले हैं उनको क्यों करेक्ट लग रहा है वो? हाँ, प्योरेस्ट, वो भी तुम लोग भी प्योर सॉलिड तो हाँ ठीक है, चलो इसको स्टेबल लग रहा है, डायमंड इज मोर स्टेबल, विच सीम्स करेक्ट ना, एकदम स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी है, टूटता है क्या बे? नहीं, तो ऐसी चीजें क्या रहनी चाहिए? स्टेबल रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है? प्योर तो रहेगा, स्टेबिलिटी के ऊपर देखते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, स्टेबल चीज नेचर में ज्यादा मिलती है कम मिलती है? कुछ भी, जो चीज स्टेबल है वो मिलेगी ना, ऐसे फटने वाली चीजें मिलेंगी क्या? ऐसे अनस्टेबल है, फट गया साला, ये एरिया में जाने का नहीं, उसमें चीजें फटती है। ओके, तो नेचर में चीजें क्या मिलती है? स्टेबल मिलती है। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो नेचर में ज्यादा क्या मिलता है? कोयला मिलता है या डायमंड मिलता है? कोयला मिलता है। कोयला मतलब ग्राफाइट, ठीक है। हाँ, ग्राफाइट मतलब कोयला। अभी तुम लोगों को ग्राफाइट नहीं पता होगा तो इसलिए कोयला बताया, ठीक है। हाँ, तो क्या मिलता है ज्यादा? कोयला मिलता है, बराबर है कि नहीं? तो विच वन इज मोर स्टेबल, डायमंड या ग्राफाइट? ग्राफाइट इज मोर। ये समझा ये मैंने क्या बोला? पक्का? तो नेचर में जो चीज ज्यादा मिलती है वो ज्यादा स्टेबल रहती है, ठीक है। तो विच वन इज मोर स्टेबल? ग्राफाइट इज मोर स्टेबल। तो विच इज द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2, फर्स्ट या सेकंड? सबको समझा? पक्का? ओके, लिख दो। इनके आगे एक्सप्लेनेशन लिखना है इनके, मैं अभी जो बोल रहा हूं ना, मतलब जैसे पहले वाले में एलिमेंट्स आर नॉट यूज्ड, सेकंड वाले में 1 मोल इज नॉट फॉर्म्ड, यहां पर डायमंड वाले में डायमंड इज नॉट
द प्योरेस्ट, सॉरी क्या बोलते हैं, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है वैसा। वो एक्सप्लेनेशन लिखना, बाद में समझेगा नहीं। S solid plus O3 gas giving us SO3 गैस। बताओ बे, फॉर्मेशन एंथैल्पी है या नहीं है? क्यों नहीं है? तो O3 का क्या दिक्कत है? हाँ क्या क्या? नहीं। हाँ हाँ क्या? हाँ देखो बे, ऑक्सीजन के भी 2 एलोट्रॉप्स रहते हैं, इनको एलोट्रॉप्स बोलते हैं, पता है ना एलोट्रॉप्स। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, ग्राफाइट, डायमंड एंड फुलरीन। सुना होगा ना बकीबॉल, फुलरीन, बचपन में कभी तो तीनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप है? ग्राफाइट। वैसे ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स है, O2 एंड विच वन इज मोर स्टेबल ना? नेचर में ज्यादा O2 रहता है, समझा? तो ये फॉर्मेशन एंथैल्पी है क्या? तो अभी जरा इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी लिखो, इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी खुद से लिखो। चलो इसकी SO3 की बनाओ, ट्राई करो। चलो हो गया, आगे बढ़े। अब ध्यान दो, तो इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी कैसे लिखने की? सल्फर तो ऐसे ही रहेगा सॉलिड स्टेट में, बट अभी अपने को यूज करना पड़ेगा O2। अब बैलेंस करो, हाँ यहाँ पे क्या लिखोगे? 3/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड फिर 3 ऑक्सीजन रिएक्ट करके SO3 बनाएंगे। समझ पा रहे हो? कैंसिल मत करना 2, मैं जस्ट बताने के लिए, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए। बट ऐसे रिएक्शन लिखेंगे तो SO3 बनेगा। फॉलो कर पा रहे हो? अब इसमें ही फॉर्मेशन एंथैल्पी में ही रिएक्शन एंथैल्पी यूजिंग फॉर्मेशन एंथैल्पी, ठीक है? डेल्टा H ऑफ रिएक्शन अभी हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है? ध्यान दो, इसमें तुम लोगों को कोई एक रिएक्शन दे दी है, ठीक है? A moles of A plus B moles of B giving us C moles of C plus D moles of D, एंड इसके लिए तुम लोगों को डेटा देकर रखा है। डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C एंड डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D। समझ में डेटा क्या दिया है? एग्जाम में ऐसे डेटा मिलता है, हम लोग इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे थोड़े से। यूजिंग दीज फॉर्मेशन एंथैल्पीज यू नीड टू फाइंड रिएक्शन एंथैल्पी, ठीक है? अरे रे रे, ये कौन सा? अरे ये FLT है। FLT मतलब मैट ना, जो कुछ है। नब्बे जन 8,
सौमिल वो देख मुंह छुपा रहा है, देखने लगे। ठीक है, शक्ल देखने लायक नहीं है बड़ी, तो छुपाने लायक भी नहीं है। ठीक है 79। तुम लोगों को ये अच्छा स्कोर लग रहा है। ये 300, जो लोग भूल गए 300 मार्क का पेपर था वैसे। 100 का नहीं था। बस करो, पार्टी मांग रहे। अथर्व, अथर्व कौन है? एब्सेंट है। 22 मार्क्स है उसको, 22। तनीषा 71। जैन 85। अबे 300 मार्क का है बे, 300। ये क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं है ऐसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? वो क्या कर रहे हो? 100 के ऊपर आने चाहिए। आर्य यादव 88। कार्तिक, तेरा नाम, अच्छा उसका नाम विराज है, तेरा नाम कार्तिक है। 73। प्रसन्न, सब लोगों ने कॉपी की है क्या? मतलब ऐसे सेम सेम मार्क्स आ रहे थे आजू बाजू में, कैसे मतलब? प्रसन्न कौन है? हाँ आगे पीछे बैठा ना भाई, तो सेम टू सेम मार्क्स आ रहे सबको ऐसे सेम सेम हो गया। प्रसन्न कौन है? एब्सेंट है, 66 है उसको। सुयश 47। सिडेल 48। तुतुजा 64। नील 102, 102। कोई तो आगे क्वालिफाइंग नहीं है। 120 के ऊपर तो रहने चाहिए मिनिमम, मतलब इजी शिफ्ट में 120 के ऊपर लगता है। अभिषेक 32। प्रज्ञेश 113। 120 के ऊपर तक तो आना चाहिए। सानवी 40। फियोना 95। समीर 81। पूर्वा, पूर्वा कोई नहीं है, आई नहीं है। वंशिका जैन 148। अभी तक तो ये सबसे ऊपर है 148। अच्छा है, ठीक है, नॉट बैड। अब प्रेरित 144। ठीक है। आर्या 53। आर्यन जाधव 44। प्रतीक पांडे 147। तुम 148 थे। ओके तू सेकंड है। अरे चिन्मय भोईर 53। किधर है? 53 53 53। शौर्य 55। देखा बाजू बाजू में बैठा है, ये मैं बता रहा हूँ। दुर्वांग, ये तो मतलब डूबते ही जा रहा है, इसको भगाओ। 54। अच्छा यस, बहुत एकदम सुंदर मार्क्स। वीर 73 है उसके। अद्वैत 48। प्रीत 69। वो हंसेगा, उसके पहले मुझे हंसी आ गई साला। धैर्य अदानी 36। अदानी को 36 आया है, उसको बताने नहीं है किसी मार्क्स। तन्वी 91। जिया 80। हर्षवर्धन पाटिल किधर है वो? हाँ 89। ठीक है, इसका भी कॉपी नहीं करता ना तू?
ठीक ठाक आ जाता है स्कोर, ऐसे कुछ बहुत बुरा नहीं रहता। कस्तूरी तळेकर 71। श्रेया पवार, पवार श्रेया एस पवार कौन है? ओके, लो मैं पास करो उधर पर। विराज 23। इतना बैलेंस कैसे किया तूने पे? श्रेया महेंद्र पवार, एम पवार ना, एम एम क्या है? ओह माय गॉड 178। तो ये फर्स्ट टॉपर बन गई अभी। अस्मी पटेल किधर है? हाँ 133। तुम फोर्थ 1 2 3 4 5, तुम फिफ्थ टॉपर बन गए, ठीक है। मतलब 133 मतलब 120 के ऊपर भी मतलब ठीक है, बट मेंटेन रखना भाई, स्कोर नीचे नहीं आना चाहिए। स्कोर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए तो ठीक है, कांस्टेंट रहे तो भी ठीक ही रहता है, ऐसे कुछ नहीं है। मेंटेन रखना जो भी आ रहा है। जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं उनको ऊपर जाना है, ठीक है। हाँ, जिनके पहले से आ रहे हैं वो नीचे नहीं आने चाहिए, वैसा है, ठीक है। एंड वेदांग 40। रिद्धि राठौर 51। चौधरी मोबाइल लेके बैठा था क्या पे? 91। इसके मैथ्स में 11 करेक्ट तो आ ही नहीं सकते, मतलब हाँ, मतलब मैथ्स में 11 करेक्ट आया उसके। अरे हरामखोर। ये देखो लाइव में उसने मारा है। अथर्व, अथर्व अच्छा वो हो गए ना, ठीक है चलो। काम आ गए उसको, ठीक है। नाही नाही हे देण्यात आलं, हे ऍबसेंट आहेत मुलं। चलो अब ध्यान दो, बस बस अभी पेपर अंदर रख दो जरा, थोड़ा सा टाइम बाकी है। अब पहले वापस एक बार क्वेश्चन समझते हैं। एक रिएक्शन दी है, उनके इंफॉर्मेशन एंथैल्पीज दी हुई है, समझ में आ रहा है? अब हम लोगों को ढूंढना क्या है? रिएक्शन एंथैल्पी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब किसी भी एंथैल्पी चेंज को अगर मुझे निकालना है, चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, समझ में आ रहा है? चेंज डिफरेंस, तो क्या करने का? फाइनल माइनस। रिएक्शन में फाइनल में क्या बनता है? प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट कौन से? सी एंड डी। रिएक्शन में इनिशियली क्या रहता है? रिएक्टेंट विच इज ए एंड, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अंतर समझ में आ रहा है? डेल्टा एच निकालना है किसके लिए? रिएक्शन के लिए, चेंज। तो यहां पे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फाइनल माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इसमें कोई दिक्कत? ध्यान दो बे, बातें बंद। वहां पे 100 मिल, यहां पे देखो, इसमें कोई दिक्कत? अब अपने पास प्रोडक्ट एक ही है क्या? 2 है, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा। तो एडिशन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? सिंबल, समझ में आ रहा है? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। वहां पे देखो ना भाई, लास्ट थोड़ा सा टाइम बाकी है, क्यों गाली खा के जाना है तुम लोगों को? रुको, अब ये समझ में आ रहा है? तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है बे? सी प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी,
इसमें कोई भी दिक्कत? यहां तक फॉलो कर पा रहे हो? अब एंथैल्पी, कोई भी एंथैल्पी कितने अमाउंट के लिए डिफाइन की गई है? डेफिनेशन रीड करो चाहिए तो कोई भी एंथैल्पी 1 मोल के लिए डिफाइन की जाती है। कितने मोल के लिए डिफाइन की जाती है? 1 मोल। अब यहां पे इस रिएक्शन में C का 1 मोल यूज हो रहा है क्या? C मोल्स यूज हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? 1 मोल के लिए अगर 100 जूल्स रहेंगे तो 2 मोल के लिए 200, 3 मोल के लिए C मोल्स के लिए C इंटू 100। तो यहां पे हम लोग इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? C से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? समझ में आ रहा है? यहां पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D के लिए कितने मोल्स D यूज हो रहा है? D मोल्स। तो यहां पे कितने से मल्टीप्लाई करने का? D से। समझ में आ रहा है? माइनस, अब रिएक्टेंट कौन है? A है। A के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं? A मोल्स। तो A इंटू डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A प्लस दूसरा क्या है? B इंटू डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये कुछ समझ पा रहे हो? पक्का? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में हम लोग इधर मल्टीप्लाई करते हैं न्यू P एंड न्यू R, वेयर न्यू इज व्हाट? न्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम लोग बोलते थे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते थे? याद है कुछ? ये क्यों मल्टीप्लाई किया समझ में आ रहा है? तेरा स्कोर कम हो रहा है ना, जरा देखना ऐसे, कुछ तो पढ़ाई वढ़ाई कर ऐसे, कुछ ऐसे तुझे बुरा भी नहीं लग रहा है, ऐसे बेशर्म जैसा हंस रहा है तू ऐसे, कैसा रहेगा? अब ये समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, लिख दो। एंड देखो भाई, नाउ द थिंग इज कि तुम लोगों का दिमाग अच्छा रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो लोग होशियार है, मतलब वो उसके जैसे गधे काइंड ऑफ, ठीक है, तो तुम लोग आगे जाके कर लोगे, ठीक है, बट फिर टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत टाइम तक ऐसे, मतलब ऐसे 30-40 की उम्र तक तुम लोग स्ट्रगल करते रहोगे ना भाई, बहुत टाइम तक, एंड फिर बाद में आगे जाके कुछ अच्छा कर लोगे। उसी बदले अगर अभी पढ़ लोगे, ये तुम लोगों को तुम्हारे एज ग्रुप में नहीं समझ में आता, ये आगे जाके लगता है, ये मुझे भी लगता है। अभी मैं मतलब ऐसे ना, ऐसे इतना ठीक था ना, अभी शादी की उम्र तो है मेरी, तो मतलब अच्छे खासे एज ग्रुप में हूँ, अभी भी PhD कर रहा हूँ, बराबर है। तो इतना टाइम तक स्ट्रगल करना वर्क नहीं रहता। मैंने भी मतलब बचपन में ऐसे ही टाइम पास किया, उस उम्र में नहीं समझ में आता, बट ठीक है। क्या? हाँ, तो वो बट CSIR के एग्जाम में, CSIR के एग्जाम MSc के बाद, मतलब मेरी जो एग्जाम्स मैंने क्लियर किए वो MSc के बाद वाले एग्जाम्स है, ठीक है। अगर मैं उस टाइम पे 12th के बाद वाले एग्जाम क्लियर कर लेता, जो ये एग्जाम क्लियर किए, तो वो भी हो सकती थी, बट तभी मैंने कुछ किया नहीं, तब मैं ऐसे ही बेकार था, हाँ लिटरली, ठीक है। तो उसके बाद 12th के बाद BSc MSc करने के बाद फिर बाद में जाके एग्जाम क्लियर किया, वो 5 साल मेरे वेस्ट है ना भाई, समझ में आ रहा है? वो वैसे तुम लोगों के भी वेस्ट हो जाएंगे, वो अभी नहीं समझेगा, तो अब से ही मतलब सीरियसनेस लाओ, क्योंकि बाद में रिग्रेट रहता है, मतलब मेरे जैसों को रिग्रेट रहता है कि अरे यार मतलब कर सकता था ना। चलो भाई क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन करके खत्म करेंगे, बट क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, रुको। हाँ लिखो भाई, Fe2O3 सॉलिड प्लस 3CO गैस गिविंग अस 2 Fe सॉलिड प्लस 3 CO2 गैस। ध्यान दो, अब यहां पे दे हैव गिवन दैट एलिमेंट नहीं सॉरी कंपाउंड एंड उनका डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। Fe2O3 CO एंड CO2, ठीक है, एंड फिर -820 4.3 किलो जूल पर मोल, इसका यूनिट है किलो जूल पर मोल, -110.5
एंड -393.5। ठीक है, ओके। इसमें कुछ तो मिसिंग है, दिख रहा है क्या मिसिंग है? एफ ही मिसिंग है, दिख रहा है। अब जो मिसिंग रहता है ना उसको अज्यूम कर ले, अज्यूम मतलब वो रहता ही है हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में 0। ठीक है, अब ये 0 क्यों है वो पहले समझ लो। क्वेश्चन मतलब ये समझा, ये 0 है, मिसिंग डेटा 0 है, क्यों 0 है? अब मेरे को क्या बनाना है? एफ सॉलिड फॉर्मेशन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं, एफ सॉलिड बनाना है। फॉर्मेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है? क्या यूज करने का? एलिमेंट्स यूज करने के। एफ का एलिमेंट क्या है? एफ खुद है। क्या चेंज आएगा? 0 आएगा ना। एफ से एफ बनाऊंगा तो कुछ चेंज होने वाला है क्या? तो एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी हो गई? 0। समझे? तो ये क्वेश्चन पहले भी लिख दो, सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, खत्म। ठीक है, वो करो, आंसर निकालो, फिर बाद में नोट लिख के देता हूँ। ये मतलब ये जो है ना इसका लिख के दे दूंगा मैं, डोंट वरी। तुम लोग पहले ये सॉल्व करो। इधर यही गलत है, पहली बात है ये मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब ध्यान दो, मैं वैल्यूज पुट करके दे रहा हूँ, फिर बाद में चाहिए तो तुम लोग घर पे आके सॉल्व करना एक बार। अब यहाँ पे तुम लोगों को करना है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट कौन है अपना? जल्दी बताओ मैं, प्रोडक्ट कौन है? एफ है, बट एफ के लिए तुम लोगों को डेल्टा एच की वैल्यू दी है क्या? मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। फिर बाद में दूसरा प्रोडक्ट कौन है? CO2। CO2 के डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? 393 है। एंड 393 एक मोल के लिए, बट CO2 के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं? 3 मोल। तो क्या करने का? 3 इंटू -393.5। समझे? ये हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट कौन है पहले तो? Fe2O3। Fe2O3 की फॉर्मेशन की एंथैल्पी की वैल्यू -824। कितने मोल है? एक ही मोल है, तो -824.3 प्लस दूसरा रिएक्टेंट कौन है? CO है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू -110.5। ये समझे? अब आगे का तुम लोग करोगे, मैं करके दिखाऊं? कर लोगे? इसका आंसर, फाइनल आंसर आता है -24.8 किलो जूल पर मोल। समझा? ठीक है, -24.8 आंसर आएगा। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करना है, कर पाओगे? आंसर मैंने लिख के दे दिया है। ओके, सो विद दिस, अरे हाँ रुको, नहीं नोट नोट वो रह जाएगा, भूल जाऊंगा नहीं तो। नोट लिखो जल्दी, नोट लिखो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स in their most stable form, in their most stable form, enthalpy of formation of elements in their most stable form is always 0, is always 0, always 0. ठीक है? Okay, so with this we'll stop here till then, next time, bye bye. अभी हम लोग 2 हफ्ते के बाद मिलेंगे, बाय।